जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, यह कहानी वृंदावन की है। वृंदावन में एक मदन मोहन की मंदिर है। उसी मंदिर की एक सत्य घटना है। करौली के पास एक गांव है। वहां पर एक बूढ़ी मैया रहती थी। वह बहुत ही भोली भाली सीधी साधी थी। भगवान उनके भोलेपन स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते थे। भगवान मैया के सपने में आते, जो उन्हें खाने का मन करता उसे सपने में बता देते। मैया उसे बनाकर मदन मोहन को भोग लगाती थी। लेकिन प्रभु जो कुछ भी मांगते थे उनके सामर्थ्य के अनुसार ही मांगते थे, क्योंकि मैया बहुत गरीब थी। मैया के पास एक गाय थी। उसका दूध बेचकर मैया अपना जीवन यापन करती थी। मैया मैया दूध बेचने जाती तो मदन मोहन की मंदिर दूध ले जाती थी। लेकिन रास्ते में एक नदी पड़ती, उसमें से पानी लेकर दूध मिलाकर बेचने चली जाती थी। एक दिन मैया दूध बेचने जा रही थी। जैसे ही नदी से पानी मिलाने लगी, उस पानी में छोटी सी मछली थी, दूध में चली गई। मैया उसे देख नहीं पाई। जैसे ही मदन मोहन को दूध देने लगी, वैसे ही पुजारी जी की नज़र उस मछली पर पड़ी। पुजारी जी नाराज़ हो गए। पानी मिला कर लाती हो, मोहन जी के दूध में पानी मिलाया है तुमने। पानी मिलाया तो मिलाया, मछली है ये भी नहीं देखा, दूध लेकर चली आई प्रभु को भोग लगाने। पुजारी जी ने मैया को खूब फटकार लगाई। अब मैया तो बहुत ही फूली थी, रोते हुए घर आ गई। प्रभु, मैं तो आपके लिए रोज़ पानी मिलाकर दूध लाती थी, आप तो बड़े प्रेम से पीते थे, लेकिन उस पानी में मछली थी, इसमें मेरी क्या गलती है। प्रभु, अब से पानी छान कर आपके दूध में डाला करूँगी। प्रभु, लेकिन मुझसे दूध की सेवा से वंचित मत करिए प्रभु। कई माताएं ऐसी होती हैं जो दूध में पानी मिलाना गलत नहीं समझती हैं। वैसे ही वो मैया थी। लेकिन प्रभु, आपको अगर पानी वाला दूध ना पसंद हो तो बताइए, आज से आपके दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। मेरी गाय दूध भी कम देती है, लेकिन फिर भी मैं आधा पेट खाऊंगी, लेकिन आपके दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। पूरा दिन मैया भगवान से बस विनती करती रही, रोती रही। शाम हुई तो बाहर से एक आवाज़ आई, मैया ओ मैया। मैया बाहर गई, देखा तो एक बहुत ही सुंदर नवयुवक साधु वेश में खड़ा था। मैया उन्हें अंदर ले आई, पूछने लगी, बाबा कहाँ से आए हो। बाबा बोले, मैं ब्रज से आया हूँ, मैं मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ, कल चला जाऊँगा। रहने के लिए आज रात यहाँ पर व्यवस्था हो जाती तो ठीक रहता। मैया खुशी खुशी बोली, बाबा आप आराम से रुकिए। मैया पूछने लगी, बाबा आप क्या खाएंगे। बाबा बोले, मैं दुग्धाधारी हूँ, सिर्फ दूध पीता हूँ। मैया बोली, दूध तो है, लेकिन सुबह का कच्चा ही रखा है, अभी थोड़ी देर में बाबा मैं ताज़ा दूध गाय का लेकर आती हूँ। बाबा बोले, नहीं, मुझे ताज़ा दूध नहीं चाहिए, भूख बहुत तेज़ लगी है, वही दूध मुझे दे दो जो रखा है। मैया बोली, दूध तो सही नहीं है बाबा, उसमें मछली चली गई थी, मैंने उसमें पानी भी मिलाया था। बाबा बोले, कोई बात नहीं, मुझे छान कर वही दूध दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। मैया वही दूध बाबा को दे दी। बाबा दूध पीकर सो गए। मैया ने देखा कि बाबा को ठंड लग रही। उनके पास एक फटी हुई पतली सी रजाई थी, वही बाबा को उड़ा दिया। अब बाबा सो गए। अब मैया ध्यान से बाबा को देखने लगी। बाबा कितने सुंदर है, क्या सुंदर हो भी क्यों ना, क्योंकि साक्षात प्रभु जो आए थे मैया के घर। मैया बाबा को देखते देखते सो गई। रात में प्रभु सपने में आए, बोले, मैया जाकर पहले कुछ खाओ, सुबह से भूखी हो, मेरे लिए रोज़ दूध मंदिर लेकर आया करो, और उसमें पानी ज़रूर मिलाया करो, क्योंकि गाढ़ा दूध मुझे अच्छा नहीं लगता। नींद खुली, देखी बाबा गायब। मैया समझ गई कि मेरे प्रभु ही आए थे। मैया ने सुबह के 4 बजे थे, सुबह से कुछ खाया नहीं था, 2 टिक्कर बनाया और गुड़ के साथ प्रभु को भोग लगाकर खा लिया। और सुबह हुई तो देखा प्रभु का पीताम्बर तो यहीं छूट गया और उनकी रजाई गायब। वहाँ पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर का पट खोला तो देखा प्रभु फटी सी रजाई ओढ़े हैं। पुजारी जी समझ गए, प्रभु ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी लीला करके आए हैं। इतने में वो मैया पहुँची, कहने लगी, पुजारी जी ये लीजिए, प्रभु अपना पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए हैं, मेरी रजाई लेकर यहाँ चले आए हैं। पुजारी आश्चर्यचकित होकर रोने लगे, मैया के पैरों में गिर कर रोने लगे, मैया मुझसे गलती हो गई, मैया मुझे माफ़ कर दो, मैया मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ा, मैया तुम रोज़ प्रभु के लिए दूध लाया करो। पुजारी जी प्रभु का पीताम्बर लेकर मैया की रजाई वापस कर दी। ऐसे ही है मेरे कान्हा जी, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरे कान्हा जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।